लेकिन गुल्ली और बुल्ली को नहीं पता कि ये सिटी ज़ॉम्बीज़ की सिटी है। गुल्ली और बुल्ली दोनों जॉगिंग करने आए थे और जॉगिंग करने के बाद दोनों बैठ के कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं और सुबह सुबह की ठंडी हवा का आनंद ले रहे हैं। फिर गुल्ली बुल्ली से कहता है, बुल्ली भाई सुबह का तो टाइम कट गया और आज संडे है, अब शाम का टाइम कैसे कटेगा? अभी तो हम दोनों जाके घोड़े बेच के सो जाएंगे, लेकिन फिर शाम को क्या करेंगे? एक काम करते हैं, दोनों आज मूवी देखने का प्लान बनाते हैं और साथ ही साथ रॉड और सौंदा पोटी बॉय को भी बुलाते हैं। हम सभी जाएंगे तो मूवी देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। फिर बुल्ली कहता है, ठीक है, एक काम करो, तुम रॉड को फ़ोन कर दो और उससे बोल दो सौंदा पोटी बॉय को फ़ोन करके उसे अपने साथ लेके आ जाएगा। फिर हम सभी मिलके आज शाम को मूवी देखने जाएंगे। इतना सुनते ही गुल्ली फ़ोन निकाल के रॉड को फ़ोन कर देता है और रॉड से बोल देता है कि वो शाम को तैयार है मूवी देखने के लिए और साथ में सौंदा पोटे बॉय को फ़ोन कर दे और अपने साथ ही लेके आ जाए। वही रॉड कहता है, ठीक है भाई साहब, मैं आ जाऊँगा और सौंदा पोटे बॉय यानी पद्दू बॉय को अपने साथ ही लेके आऊँगा, तुम टेंशन मत लो। इतना कहते ही रॉड फ़ोन काट देता है। इसके बाद गुल्ली और बुल्ली दोनों अपनी कोल्ड ड्रिंक ख़त्म करके उस जगह से निकल जाते हैं। अब शाम का समय है और ये सभी लोग एक ही गाड़ी में हैं। ये है गुल्ली, ये है बुल्ली, ये है रॉड और ये कौन है? ये तो सौंदा पोटे बॉय नहीं है, ये है मिस्टर मीट। लेकिन मिस्टर मीट को लाने के लिए किसने कहा था? गुल्ली ने तो सौंदा पोटे बॉय को लाने के लिए कहा था। और गुल्ली बुल्ली और मिस्टर मीट का तो 36 का आंकड़ा है, तो ये दोनों मिस्टर मीट को अपने साथ कैसे ले जा रहे हैं? लगता है इसलिए गुल्ली और बुल्ली दोनों गुस्से में हैं, क्योंकि मिस्टर मीट गाड़ी के अंदर है। फिर रॉड कहता है, अरे गुल्ली और बुल्ली तुम गुस्सा मत हो, मिस्टर मीट अब सुधर चुका है और मैं इसके साथ कई दिनों से घूम रहा हूँ, मुझे इसकी आदत का पता चल गया है और ये तुम दोनों की तारीफ़ ही करता रहता है। अब तुम्हारे बारे में कुछ भी उल्टा सीधा नहीं बोलता, इसलिए मैं इसे ले आया। और जब मैंने सौंदा पोटे बॉय को फ़ोन किया था तो वो कह रहा था कि तुम दोनों चले जाओ, मैं कुछ देर बाद स्कूटर लेकर वहाँ पर आ जाऊँगा, इसलिए मैं मिस्टर मीट को अपने साथ लेके आ गया। लेकिन गुल्ली और बुल्ली दोनों अभी भी गुस्से में हैं और उन दोनों को पता है कि मिस्टर मीट पे भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो मीट खाने वाला आदमी है और मीट खाने वाला आदमी कभी भी चेंज नहीं हो सकता। अगर वो आइसक्रीम खाने वाला आदमी होता तो हो सकता था कि वो चेंज हो जाता, लेकिन मिस्टर मीट तो मीट खाता है, आइसक्रीम नहीं। और गुल्ली और बुल्ली कोई नई जगह जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने सुना था कि ये नई जगह बहुत अच्छी है और यहाँ पे बहुत बड़ा सिनेमा घर है जिसमें बहुत बड़ी स्क्रीन है। इसलिए गुल्ली और बुल्ली गूगल मैप से रास्ता देखते हुए जा रहे हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद अचानक से उसके फ़ोन का नेटवर्क चला जाता है और अब गूगल मैप रास्ता दिखाना बंद कर देता है। फिर वो गाड़ी वहीं पे रोक देते हैं और रॉड से बोलते हैं, अरे भाई फ़ोन का तो नेटवर्क ही चला गया और मुझे तो रास्ता भी याद नहीं है, क्या तुम जानते हो हम उस जगह पे कैसे जाएंगे? रॉड कहता है, नहीं भाई मुझे तो नहीं पता, क्योंकि मैं अभी पहली बार ही तुम लोगों के साथ वहाँ पर जा रहा हूँ। फिर मिस्टर मीट तुरंत बोलता है, मुझे पता है वहाँ का रास्ता, क्योंकि मैं कई बार वहाँ पे मीट का ऑर्डर देने जा चुका हूँ और मैं उस सिनेमा घर में भी गया हूँ और वहाँ पे मैंने ज़ॉम्बीज़ वाली मूवी भी देखी है। बहुत बड़ा सिनेमा घर है और बहुत बड़ी स्क्रीन है। चलो मैं तुम दोनों को रास्ता बताता हूँ कि कैसे जाना है। मिस्टर मीट की ये बात सुन के गुल्ली और बुल्ली फिर से गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि इन दोनों को मिस्टर मीट पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। लेकिन ये दोनों कुछ कर भी नहीं सकते, इन्हें मिस्टर मीट की बात माननी ही पड़ेगी, क्योंकि थोड़ी देर में और ज़्यादा रात हो जाएगी और इस जगह पे रुकना सही नहीं है।
फिर बुल्ली बोलता है चलो बताओ कैसे जाएंगे हम लोग। फिर मिस्टर मीट कहता है यहाँ से थोड़ा आगे जाके पहले राइट लेना, फिर लेफ़्ट लेना, फिर दोबारा लेफ़्ट ले लेना, उसके बाद सीधे चलते रहना है। फिर थोड़ी देर में हम उस सिनेमाघर के पास में पहुँच जाएंगे। अब गुल्ली और बुल्ली मिस्टर मीट के बताए हुए रास्ते पे ही चल रहे हैं क्योंकि उनके पास कोई और रास्ता नहीं है। फिर गाड़ी चलाने के बाद वो एक ऐसी जगह आ जाते हैं जहाँ पे दूर दूर तक कुछ भी नहीं है, पूरा खंडर पड़ा है। और वो जगह आते ही गुल्ली बुल्ली की गाड़ी बंद हो जाती है। ये नज़ारा देख के गुल्ली बोलता है मिस्टर मीट तुमने हमें गलत रास्ता बता दिया, ये कौन सी जगह है और यहाँ तो दूर दूर तक कोई भी नहीं है। मिस्टर मीट कहता है अरे भाई मैंने सही रास्ता बताया है, यहाँ से थोड़ी दूर जाओगे और थोड़ी दूर बाद ही वो सिनेमा घर आ जाएगा। मैं तुम्हें शॉर्टकट से लाया हूँ, तुम बिल्कुल भी डरो मत। लेकिन गुल्ली और बुल्ली को इस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है और गाड़ी ही बंद हो गई है। फिर गुल्ली और बुल्ली गाड़ी से बाहर निकलते हैं और रॉड से बोलते हैं रॉड तुम गाड़ी से बाहर मत निकलना क्योंकि मुझे मिस्टर मीट पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। अगर तुम बाहर निकले तो ये गाड़ी लेके भाग जाएगा। हम दोनों जाते हैं और कोई मैकेनिक को ढूंढ के तुरंत आते हैं। इतना कह के गुल्ली और बुल्ली थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन गुल्ली और बुल्ली को नहीं पता कि ये सिटी ज़ॉम्बीज़ की सिटी है। और यहाँ जगह जगह पे ज़ॉम्बीज़ बैठे हुए हैं। गुल्ली और बुल्ली दोनों मैकेनिक को ढूंढने के लिए बाहर निकले हैं और गुल्ली तो आगे बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन गुल्ली को नहीं पता कि उसके पीछे एक लेडीज ज़ॉम्बी है जो उस पर हमला करने वाली है। लेकिन गुल्ली को शक हो गया है कि उसके पीछे कोई ना कोई है। और जैसे ही गुल्ली पीछे मुड़ता है कि तभी इस लेडी ज़ॉम्बी ने गुल्ली के गर्दन पे काट लिया है और अब गुल्ली को गुस्सा आ गया है। फिर गुल्ली बोलता है वो सड़ी हुई औरत, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे गले पे किस करने की, रुक अभी तुझे बताता हूँ। और इतना कहते ही गुल्ली उसके पेड़ पे बैठता है और उसके मुंह पे मुक्के ही मुक्के बजाने लगता है। इतने सारे मुक्के खाने के बाद वो लेडी ज़ॉम्बी बेहोश हो जाती है लेकिन मरती नहीं है। लेकिन ये पूरी सिटी तो ज़ॉम्बीज़ की सिटी है। कुछ ज़ॉम्बीज़ तो यहाँ दीवारों के ऊपर चढ़ रहे हैं और अपने बाकी ज़ॉम्बी साथियों को बुलाने का इंतज़ाम कर रहे हैं क्योंकि इन्हें स्मेल लग गई है और पता चल गया है कि यहाँ पे कोई इंसान है। वहीं बुल्ली मैकेनिक को ढूंढता ढूंढता काफ़ी आगे निकल गया है और आगे जाके उसे दिखाई देता है कि एक बिल्डिंग में गेट खुला हुआ है। फिर बुल्ली सोचता है कि यहाँ दूर दूर तक कोई भी नहीं है, क्या पता इस घर का गेट खुला है तो अंदर कोई मिल जाए और हमें बता सके कि मैकेनिक कहाँ मिलेगा। और इतना सोच के वो उस गेट के अंदर चला जाता है। जैसे ही बुल्ली घर के अंदर आता है तो वो देखता है अंदर तो चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है और बुल्ली को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन इस घर के अंदर भी ज़ॉम्बीज़ हैं जो बुल्ली पे नज़र रखे हुए हैं और एक ज़ॉम्बीज़ तो बुल्ली के पीछे ही है जो रेंगता हुआ उसके पास जा रहा था। लेकिन जैसे ही वो बुल्ली के पास पहुंचता है तभी बुल्ली उसे एक किक मार देता है। उसके बाद बुल्ली भी उस ज़ॉम्बीज़ की सही से धुनाई कर देता है। और अब बुल्ली समझ गया है कि इस शहर को ज़ॉम्बीज़ ने तबाह किया है और यहाँ पे ज़ॉम्बीज़ ही ज़ॉम्बीज़ हैं। फिर वो तुरंत उस गेट के बाहर निकलता है और गुल्ली को ढूंढने के लिए चला जाता है। वहीं गुल्ली भी बुल्ली को ढूंढता ढूंढता उसी घर के पास में आ गया है और अब बुल्ली गुल्ली को देख लेता है
और वो गुल्ली से बोलता है, गुल्ली यहाँ तो बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ हैं और मुझे लगता है कि ज़ॉम्बीज़ ने ये पूरा शहर तबाह किया है। एक ज़ॉम्बीज़ का तो मैंने काम तमाम कर दिया, लेकिन मुझे नहीं पता यहाँ पे कितने सारे ज़ॉम्बीज़ हैं, इसलिए हमें यहाँ से जल्द निकल के जाना पड़ेगा। लेकिन गुल्ली कुछ नहीं बोलता, शांत खड़ा रहता है, क्योंकि गुल्ली पे उस लेडी ज़ॉम्बीज़ के काटने का असर होने लगा है। फिर गुल्ली बोलता है, गुल्ली भाई, मुझे आगे एक आदमी मिला था और उसने बताया कि यहाँ 2 घर छोड़ के एक मैकेनिक रहता है, शायद वो हमारी गाड़ी सही कर दे। गुल्ली बोलता है, गुल्ली तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो, और मुझे तो लगता है कि यहाँ पे दूर दूर तक कोई इंसान नहीं है और तुम मैकेनिक की बात कर रहे हो, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। गुल्ली बोलता है, यहाँ है मैकेनिक, मुझे लगता है और मुझे पता चला है मैकेनिक है यहाँ। गुल्ली पे ज़ॉम्बीज़ के काटने का असर हो चुका है, इसलिए गुल्ली चाहता है कि बुल्ली यहाँ से कहीं ना जाए, क्योंकि थोड़ी देर में बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ आने वाले हैं और वो बुल्ली को भी काट के अपनी तरह ज़ॉम्बीज़ बना लेंगे। वही रॉड को गाड़ी में बैठे बैठे काफ़ी देर हो गई है और रॉड को लगता है कि इन्हें काफ़ी देर हो गई है, क्या पता ये कोई मुसीबत में ना फंस गए हों। इसलिए रॉड गाड़ी से बाहर निकलता है और मिस्टर मीट से बोलता है, देखो मैं गुल्ली और बुल्ली को ढूंढने जा रहा हूँ और तुम इस गाड़ी का ध्यान रखना, कहीं गाड़ी लेके भाग मत जाना, क्योंकि मैंने बड़ी मुश्किल से गुल्ली बुल्ली को भरोसा दिलाया है कि तुम सुधर गए हो, और अब तुम कोई ऐसा काम मत कर देना जिससे तुम्हारी नाक कट जाए और साथ साथ मेरी भी। फिर मिस्टर मीट सर हिला के हाँ कर देता है और इतना कह के रॉड गुल्ली बुल्ली को ढूंढने के लिए आगे निकल जाता है। गुल्ली काफ़ी देर से बुल्ली को अपनी बातों में उलझाए हुए है और यहाँ पे अब बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ भी इकट्ठे हो गए हैं। फिर धीरे धीरे एक एक ज़ॉम्बीज़ करके नीचे उतरता है और बुल्ली को घेर लेता है। इन सारे ज़ॉम्बीज़ ने बुल्ली को चारों तरफ से घेर लिया है और अब बुल्ली बहुत बड़े खतरे में है। लेकिन बुल्ली की मदद करने के लिए पीछे पीछे रॉड भी आ गया है और रॉड इन सारे ज़ॉम्बीज़ को देख लेता है। जैसे ही रॉड बुल्ली की मदद करने के लिए जाता है, तभी एक ज़ॉम्बीज़ सीधे रॉड की गर्दन पे कूदता है और उसकी गर्दन पे काट लेता है। बुल्ली देख लेता है कि एक ज़ॉम्बीज़ ने रॉड की गर्दन पे काट लिया है और अब लगता है कि रॉड भी ज़ॉम्बीज़ बन जाएगा। लेकिन रॉड कहता है, तुम घबराओ मत बुल्ली, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं आ रहा हूँ इन ज़ॉम्बीज़ से लड़ने के लिए। और इतना कहते ही रॉड ज़ॉम्बीज़ के पास दौड़ लगा के जाने लगता है। लेकिन जब तक रॉड ज़ॉम्बीज़ के पास तक पहुँचता है, तब तक उसके काटने का असर हो चुका था और रॉड भी अब ज़ॉम्बीज़ बन जाता है। अब इतने सारे ज़ॉम्बीज़ और बुल्ली अकेला, और गुल्ली और रॉड भी अब ज़ॉम्बीज़ बन चुके हैं। लेकिन अभी भी मिस्टर मीट बचा हुआ है और मिस्टर मीट भी इन सभी को देख रहा है। ये सारे ज़ॉम्बीज़ एकदम आगे बढ़ते बढ़ते अचानक से रुक गए हैं। लेकिन ये कैसे हुआ है? अरे ये तो हमारे बाबा हैं। बाबा ने अपनी जादुई शक्ति से इन सारे ज़ॉम्बीज़ को रोक रखा है और बुल्ली को बचा रखा है। लेकिन बाबा को नहीं पता कि 2 ज़ॉम्बीज़ बाबा के पीछे पीछे आ रहे हैं। बाबा के पास में आते ही वो दोनों ज़ॉम्बीज़ बाबा को धक्का दे देते हैं और बाबा नीचे गिर जाते हैं। बाबा के नीचे गिरते ही एक ज़ॉम्बीज़ बाबा पे हमला कर देता है और बाबा को काट लेता है। बाबा को काटने के बाद वो ज़ॉम्बीज़ भाग जाता है। फिर बुल्ली बाबा से कहता है, बाबा फाइनली आप आ गए हम सभी को बचाने के लिए। लेकिन ये क्या, आपको तो एक ज़ॉम्बीज़ ने काट लिया है,
कहीं आप भी तो जॉम्बीज नहीं बन जाएंगे। बाबा कहते हैं, अरे तुम टेंशन क्यों ले रहे हो, तुम्हें पता है ना मैं कौन हूँ, मैं हूँ बाबा। और ये सारे जॉम्बीज मेरी शक्तियों की वजह से रुके हैं। अब तो मैं एक काम करो, जल्दी से बाहर निकल आओ। जैसे बुल्ली थोड़ा सा आगे बढ़ता है तभी वो सारे जॉम्बीज फिर से चलने लगते हैं और बुल्ली की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन ये कैसे हुआ? अरे अब ऐसा लग रहा है कि बाबा भी जॉम्बीज बनते जा रहे हैं। बस अब यही देखना बाकी रह गया था। अब तो बाबा भी जॉम्बीज बनते जा रहे हैं, लेकिन वो ज़्यादा देर तक जॉम्बीज नहीं बन पाते। वो कुछ देर तक जॉम्बीज रहते हैं, फिर नॉर्मल हो जाते हैं, फिर जॉम्बीज बन जाते हैं, फिर नॉर्मल हो जाते हैं। अब बाबा नॉर्मल हो गए हैं। नॉर्मल होते ही कहते हैं, बुल्ली तुम अभी तक बाहर क्यों नहीं आए? जल्दी से बाहर आओ, हमें गुल्ली और रॉड इन सभी को बचा के अपने घर ले जाना है। और वहाँ जाके जब मैं अपने जादुई इंजेक्शन को इन सब के पिछवाड़े में ठोकूँगा तभी ये जॉम्बीज से नॉर्मल बन पाएंगे। अब बुल्ली फिर से आगे बढ़ने लगता है, तभी बाबा भी फिर जॉम्बीज बन जाते हैं और बाकी जॉम्बीज भी बुल्ली के पास बढ़ने लगते हैं। अभी क्या हो रहा है ये तो बुल्ली को भी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मिस्टर मीट ये सब चीज़ें भी चुपके से देख रहा है और उसके समझ में आ गया है कि ये क्या हो रहा है। मतलब अगर बाबा को ही बेहोश कर दिया जाए तो ये जॉम्बीज भी बेहोश हो जाएंगे। और ऐसा लग रहा है कि जब उस जॉम्बीज ने बाबा को काटा था तब से बाबा इन सारे जॉम्बीज के बॉस बन चुके हैं। अब मिस्टर मीट फिर तुरंत आगे बढ़ता है और बाबा के सर पे अपने मीट वाले टुकड़े से हमला कर देता है। मिस्टर मीट के इसी एक हमले से बाबा बेहोश हो जाते हैं, लेकिन बाबा ज़्यादा देर तक बेहोश नहीं हुए हैं। मतलब बुल्ली और मिस्टर मीट के पास बहुत कम समय है यहाँ से निकलने का। फिर मिस्टर मीट कहता है, बुल्ली तुम यहाँ से जल्दी से निकल लो, क्योंकि बाबा ज़्यादा देर तक बेहोश नहीं है और जैसे ही इनको होश आएगा ये सारे जॉम्बीज भी ज़िंदा हो जाएंगे और फिर तुम पे हमला कर देंगे। और हाँ, गुल्ली और रॉड को साथ ले जाना। तब तक मैं देखता हूँ कि बाबा को किस तरह से संभाल के रखा जाए, क्योंकि अगर मैं बाबा को ले गया और बाबा को होश आ गया तो समझ लो मेरा काम तमाम हो जाएगा। इसके बाद बुल्ली रॉड को उठा के ले जाता है और मिस्टर मीट गुल्ली को उठा के गाड़ी के पास ले जाता है। गाड़ी के पास आने के बाद ये दोनों इन दोनों को गाड़ी के अंदर डाल देते हैं और इसके बाद बुल्ली और मिस्टर मीट बाबा के पास जाने लगते हैं। जैसे ये दोनों बाबा के पास आते हैं तो देखते हैं यहाँ ना तो बाबा हैं और ना ही एक भी जॉम्बीज। लगता है बाबा को होश आ चुका है और सारे जॉम्बीज और बाबा कहीं पे छुप गए हैं। फिर बुल्ली आवाज़ लगाता है, बाबा बाबा आप कहाँ पे चले गए हो और मुझे ये सारे जॉम्बीज क्यों नहीं दिखाई दे रहे? क्या आपने सारे जॉम्बीज़ों का काम तमाम कर दिया है? बाबा क्या आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हो? मैं आपका फेवरेट बुल्ली, और गुल्ली को जॉम्बीज़ ने काट लिया है और उसे आप ही ठीक कर सकते हो। बाबा मुझे पहचानो। लेकिन बाबा पे तो जॉम्बीज़ के काटने का असर है। फिर बाबा उन सारे जॉम्बीज़ को बुल्ली और मिस्टर मीट पे हमला करने का ऑर्डर दे देते हैं। जैसे ही सारे जॉम्बीज़ बुल्ली और मिस्टर मीट के पास जाने को होते हैं कि तभी बाबा पे उस जॉम्बीज़ के काटने का असर ख़त्म हो जाता है और बाबा को सब कुछ याद आ जाता है। फिर बाबा गुस्से में आके बहुत बड़े हो जाते हैं। फिर बाबा उन सारे जॉम्बीज़ को अपने पैरों से कुचलने लगते हैं। बाबा ने आसपास के सारे जॉम्बीज़ों का काम तमाम कर दिया है और बचे हुए जॉम्बीज़ का भी बाबा काम तमाम कर देंगे। इसके बाद बाबा छोटे होते हैं और बुल्ली के पास जाके गुल्ली और रॉड के बारे में पूछने लगते हैं। फिर बुल्ली बाबा से कहता है कि बाबा मैं और
मिस्टर मीट ने रॉड और गुल्ली को गाड़ी के अंदर बैठा दिया है और आप ही उन दोनों को ज़ॉम्बीज़ के असर से बचा सकते हो। तो आप जल्दी से हम लोगों के साथ चलो और इन दोनों के वो इंजेक्शन ठोक दो जिससे ज़ॉम्बीज़ के काटने का असर ख़त्म हो जाए। फिर बाबा कहते हैं ठीक है। इतना कह के तीनों गाड़ी के पास पहुंच जाते हैं और गाड़ी लेके बाबा के घर पे पहुंच जाते हैं।